राम राम जी भाइयों दोस्तों। आज आपको एक किस्सा सुनाता हूं मैं। एक ठाकुर जो दूसरे गांव में जाकर के और एक बनिया के घर पे और उसके बच्चों पे बीवी पे अपना अधिकार कर लेता है, उसको अपने कब्जे में करता है तथा वहां के शमशान में जो भूत और जो जिंद रहते थे वो ठाकुर को अनाज किस प्रकार से देते हैं। किस्सा बहुत मजेदार है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका बहुत मनोरंजन होगा। इससे पहले मैं किस्सा शुरू करता हूं। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, मुझे सुन रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे लोगों को और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी किस्सा मैं डालूं मैं तुरंत आप तक पहुंच जाए। फिर उसको आप सुनो और अपना मनोरंजन करो, खूब हंसो। तो कहानी का शीर्षक है एक ठाकुर तथा बनिया। पहले गांव में जमींदार हुआ करते थे। जो ठाकुर लोग थे जमींदार हुआ करते थे। तो जमींदारों के यहाँ पर नाऊ रहते थे। अधिकतर अगर कोई लड़की के लिए लड़का देखने जाना है या और कोई काम करना है तो नाऊ ही जाता था। कोई भी घर का सदस्य अपनी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए नहीं जाता था। नाऊ जाता, नाऊ पसंद करके आ जाता और उसके बाद शादी कर देते थे। तो एक ठाकुर था, बड़ा जमींदार, बड़ा रुतबे वाला, अच्छा ऐसे वाला, बड़ा तगड़ा। लेकिन क्या है कि उसकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारा था। उसके यहाँ पर एक नाऊ रहता था जो नौकरी करता था, उसके यहाँ रहता। नाऊ की हालत बड़ी खराब, आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर, बड़ी गरीबी हालत। वो बोला अपनी पत्नी से कि क्या किया जाए यार, ठाकुर के पास तो पैसा खूब है लेकिन पैसा वैसा ठाकुर देता नहीं है और हमारी स्थिति बड़ी खराब है, क्या किया जाए, कुछ जुगाड़ बनाया जाए। तो नाऊ के घरवाली बोली ऐसा है कि तुम ना ठाकुर को पट्टी पढ़ाओ, झूठ मूठ के लिए ठाकुर से बोल दो कि तुम्हारी शादी हो गई है और ऐसे ऐसे करके दूसरी गांव में तुम्हारी ठकुरानी रह रही है। ठाकुर बड़ा खुश होगा तुमसे और तुम्हें खूब पैसा देगा। कि अच्छा, कि हाँ, कोई चक्कर तो नहीं पड़ेगा? कि ना, ठाकुर कुछ सोचेगा नहीं ज्यादा। पहले लोग ऐसे ही ज्यादा सीधे होते थे, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते कि कैसे क्या खाने, सब ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर साहब बैठे थे बड़े बढ़िया मूड में, अच्छा मूड। तो नाऊ पहुंचा। ठाकुर साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। नाऊ बोलो क्या हाल है छत्तीसिया? नाऊ को छत्तीसिया बोलते थे हमारे यहाँ। तो नाऊ को गांव में छत्तीसा बोलते थे। और छत्तीसा बोल क्या हाल है? ठाकुर साहब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, आज तो बहुत अच्छी खबर है। अरे सुना भाई, क्या खबर है? ठाकुर साहब आपको पता है आपकी शादी हो गई है। अरे शादी हो गई है मेरी? तो कहाँ है ठकुरानी, कहाँ है? क्या वो ठकुरानी ऐसे ऐसे करके अपने गांव में रह रही है दूसरी जगह? क्या अच्छा, कि हाँ। और ठाकुर बोले कि तो तूने देखी है? कि हाँ ठाकुर साहब मैं गया था, मैं मिल के आया हूँ, बातचीत करके आया हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठाकुर बड़ा खुश हुआ, बोला नाऊ को पैसा दो। नाई को पैसा दिया। असरपी उस समय पहले सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, चांदी के असरपी। नाई खुश। समय बीतता गया, बीतता गया। और नाई खूब ऐसे ऐसे बातें करके कुछ लेता रहता ठाकुर से और अपने मजे से उसके दिन कट रहे। जो पैसा दिया था खत्म हो गया। अब नाई ने सोचा कि अब क्या किया जाए, ठाकुर से कैसा पैसा लिया जाए। एक दिन बोला कि ठाकुर साहब
खुशखबरी की बात है। बोला क्या खुशखबरी है? नाऊ बता क्या खुशखबरी है? कि ठाकुर साहब आपका लड़का हुआ है। हमारा लड़का हुआ है? अच्छा, अरे भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। नाऊ को और असर भी दी ठाकुर ने। ले नाई तू असर भी ले यार, तू बड़ी खुशखबरी सुनाई तूने, बहुत अच्छी बात है, और हमारे लड़का हुआ है। और नाई फूल के खुश असरबियों को लेके गया, अपनी घरवाली को दी, और खूब मजे से दिन कट रहे, खूब मजे से दिन कटे नाऊ के। समय कटता गया साहब, कटता गया समय। साल भर बाद फिर बोला नाई कि ठाकुर साहब खुशखबरी खुशखबरी। ठाकुर साहब बोले कि भाई क्या खुशखबरी भाई, छत्ती से क्या खुशखबरी बता। कि ठाकुर साहब आपका दूसरा लड़का हुआ है। कि दूसरा लड़का हुआ है? कि हाँ ठाकुर साहब। अरे वाह, बहुत खुशी भाई नाई, बहुत खुशी की बात है। नाई को फिर असर भी दी गई। नाई बड़ा खुश, अपना खा रहा है, पी रहा है, बढ़िया से घर मजे कर रहा है। अब साय क्या है कि उस समय निकलता गया, निकल गया, 4-6 साल निकल गई। नाई खूब मजे करता रहा। अब एक दिन ठाकुर बोला कि नाई अब ऐसा है, अब हमें अपने बच्चों से मिलना है। अब हमें बहुत याद आ रही है, ठकुरानी की भी याद आ रही है, और अपने बच्चों की भी याद आ रही है। बच्चे थोड़े बड़े बड़े हो गए होंगे, अब मुझे अपने बच्चों से मिलना है। चल कि हाँ ठाकुर साहब, हाँ चलो चलते हैं, मिलेंगे। अब क्या हुआ, नाई अब तो बहुत परेशान। अब वो सोच रहा है रात में कि भाई अब क्या करें, अब प्राण नहीं बचेंगे। अगर ठाकुर को ये पता पड़ गया कि मैंने झूठ बोला है तो ठाकुर मेरा सर कलम कर देगा। तलवार रखता है हमेशा ठाकुर। जिंदा अब मेरी मौत निश्चित है। अब वही नाई परेशान, रात में गया, रोटी नहीं खाई, भूखा, पूरी रात नींद नहीं आई। अब नाई की घरवाली बोली क्या हो गया जी, क्यों इतने परेशान हो, क्या हुआ? नाई बोला कि अब मेरी मौत आ गई। क्यों? अरे क्यों क्या यार, अभी तक तो हमें परेशान पागल बनाता रहा, ठाकुर को मूर्ख बनाता रहा है कि शादी हो गई है, लड़के हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, ये है वो है, सब चीजें करके, लेकिन अब ठाकुर कह रहा है कि वो ठकुरानी से और बच्चों से मिलने के लिए जाएगा। अब बताओ उसको कहाँ ले जाऊं, कहाँ से लाऊं उसके लिए ठकुरानी, कहाँ से लाऊं बच्चे? और अगर उसको मालूम पड़ गया कि मैंने झूठ बोला है तो ठाकुर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बच्चों सहित मार देगा। अरे नायन बोली तुम ऐसी बातों पे उदास हो जाते हो, तुम खाना खाओ, मस्ती से सो, मैं उपाय बताती हूँ। अच्छा तेरे पास उपाय है? कि हाँ उपाय बता, तुम खाओ पियो सो, आराम से सुबह बताऊंगी, चिंता मत करो। अच्छा सुबह हुआ। अब भैया नाई ने कहा कि बता 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 क्या उपाय। उसने कहा कि ऐसा करो, ठाकुर के साथ चले जाओ तुम, और चलते जाओ। ठाकुर ने गांव तो देखा नहीं है, कौन से गांव में? चलते जाओ चलते जाओ, जहां पे कोई ऐसी औरत दिखाई दे जिसके साथ 2 बच्चे हों, दूर से उसे बता के वो अपना कुछ ना कुछ बहाना लगा के तुम निकल लेना। बाद में ठाकुर जाना, ठाकुर का काम जाना, जो करेगा करता रहेगा, तुम्हें क्या मतलब। अरे नाई ने कहा यार तूने सलाह तो सही बताई है भाई, बिल्कुल ऐसा ही करता। नाई गया ठाकुर के पास खुशी खुशी। ठाकुर बोला हाँ नाई क्या विचार बनाया तूने, चलो अब चलना यार, बच्चों से मिलना है। कहा हाँ ठाकुर साहब चलो चलो, बिल्कुल तैयार, चलो। भैया क्या हुआ, दूसरे दिन ठाकुर की तैयार कर घोड़ी, घोड़ी पे चलता ठाकुर, और कमर में तलवार लगा के, अब बड़ा बड़ी मूछ है ठाकुर की, और लंबा तोड़ा चौड़ा तगड़ा कद वाला तगड़ा जवान ठाकुर। घोड़ी पे बैठे, कुछ खाने पीने का सामान लिया, और नाव पीछे पीछे पैदल पैदल चल दिए साहब। चल चलावत चंद चलावत चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दोपहर हो गया। ठाकुर बोला भाई नाई कहाँ है? कहाँ है यार ससुराल में, भाई कैसे भाई नहीं? हाँ अरे ठाकुर साहब अभी आ गए, अभी आ गए। ऐसा कोई जुगाड़ उसे दिखा नहीं। क्या हुआ कि शाम की टाइम 5 बजे के करीब दिन थोड़ा छिपने के लिए आ गया, तो एक गांव के किनारे से क्या देखता है कि एक बनिया के घर वाली, बनेने बोलते हैं उसको, उसके 2 बच्चे
एक कोई 4 साल का और एक कोई 5-6 साल का। दोनों बच्चे उसके पास खेल रहे हैं और वो गोबर थाप रही थी। गांव में जो गाय भैंस का गोबर होता है उसको गांव के बाहर डाल के और उसके उपले बनाते हैं गांव में जाकर के, तो वही उसको उपले बना रही थी, थाप रही थी। और दूर से ही नाई बुला के, ठाकुर साहब ऐसा है देखो, वो तो ठकुरानी है तुम्हारी और गोबर थाप रही है और दोनों तुम्हारे बच्चे वहीं पे खेल रहे हैं, चले जाओ। और ऐसा है, मुझे गांव के पास के ही गांव में निमंत्रण देना है, ये कार्ड है, कार्ड वहां पर नौता करना है मुझे दूसरे का, और मैं मिल लूंगा तुमसे और तुम गांव में चले जाना और तुम जाकर के अपने बच्चों से मिल लो और मुझे थोड़ा जल्दी है। ठाकुर बचल चल नाई हट, तूने यार इतना परेशान कर दिया है मुझे, चल जा भाग, मैं मिल लूंगा। ठाकुर ने घोड़ी बढ़ाई और साहब पहुंच गया बनेन के पास। बनेन तो बोलो ठाकुर, आए ये क्या है, खुद अपने हाथों से ही ये गोबर वोबर थाप रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हो, कोई नौकर रख लेते, तो नौकर नहीं रख सकते हो ये वो। और बनेन ने सोची कि ये कोई आदमी शायद हमारे बनिया का जान पहचान वाला होगा, कोई रिश्तेदार होगा, तभी आकर के ये मेरे से बोल रहा है। पहले आदमी थोड़ा सीधे साधे होते थे, उसने अपनी लाज मार ली थोड़ी सी और जल्दी जल्दी अपने गोबर को थाप के और हाथ धो के जल्दी जल्दी निकल ली। उसने कहा कोई रिश्तेदार होगा। भैया आगे आगे बने ने, और ठाकुर क्या है कि लड्डू लेके गया था 2 किलो, बच्चों को दे दिए, बच्चे खुश, और दोनों बच्चों को अपनी घोड़ी में बैठा लिया। बने आगे आगे पैदल पैदल और ठाकुर पीछे पीछे। तलवार लगी, लंबा तगड़ा जवान ठाकुर, मूंछ बड़ी बड़ी, चल दिया साहब। अब बनिया क्या था कि वो जाता था दिन में गांव में फेरी लगाने के लिए, मतलब बर्तन वगैरह जो भी गांव में बेचने के लिए जाता था वो, और वो आता शाम को, थोड़ा जब दिन छप जाता, अंधेरा सा हो जाता हल्का सा, तब आता। बने ने क्या किया, दरवाजे पे जाकर के अपनी चारपाई बिछा दी खाट और उस पर दरी बिछा दी और ठाकुर साहब बैठ गए और दोनों बच्चे वहीं पे खेल रहे हैं और ये तलवार रखी है बगल में ठाकुर की। बने ने अंदर जाकर के उसने कही रोटी वोटी बना देती हूँ, भाई कोई रिश्तेदार होगा बनिया का, फिर बनिया नाराज होंगे मेरे पे। पानी वानी उसको दे दिया, ठाकुर बैठा आराम से। बने ने खाना वाना बना के उसको खाना खिलाया बड़ी आराम से। खाना खा के और ठाकुर साहब बैठे। शाम के टाइम क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा सा झटपटा सा हुआ, दिन मुदा, झटपटा सा मतलब जैसे हल्का सा अंधेरा होता है उसको झटपटा बोलते हुआ, तो बनिया अपने फेरी करके आया साइकिल पे। जैसे ही वो आ रहा था, अपने सामान सुमान बर्तन ये सब चीज हैं, कुछ बच्चों के खिलौना ये सब चीज रखता था बेचने के लिए, तो ठाकुर ने सोचा कि ये कोई फेरी वाला है और जो आया यहाँ पे, और ये यहाँ पे आया है और फालतू में ये बच्चे बच्चे रोने लगे, कुछ सामान मांगने लगे और वो परेशान। तो वो जैसे ही थोड़ा सा दरवाजे की तरफ आया तो ठाकुर ने कहा बनिया भाग जा से, और यहाँ पे बच्चे ने रोया कौन आएगा, तो चल बच 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 बच। बनिया ने सोची कि भाई ये क्या बवाल, ये कौन है भाई, घर में नहीं घुसने दे रहा है। एक बार तो बनिया ने थोड़ी सी नजरअंदाज किया उसको कि चलो छोड़ो, फिर घर में घुसने लगा। ठाकुर ने कहा जाता है कि नहीं जाता है, यहाँ से तलवार उठाई, जाने। बनिया ने कहा भाई ये तो बड़ा मामला खराब है। बनिया पीछे वो साइकिल उठा के वो भागा फटाफट, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है भाई, ये तो तलवार से बाहर कर देगा, मुझे घायल कर देगा, मार देगा। बनिया भागा रोता रोता, उसी गांव के जो ठाकुर थे उनके यहाँ पे पहुंचा, बोला जाकर के ठाकुर साहब दुहाई हो दुहाई हो। वहां के ठाकुर बोले भाई क्या हो गया बनिया, क्या हो गया। उसने कहानी बताई कि ठाकुर साहब पता नहीं है कौन तुम्हारी बरादरी का कोई ठाकुर आ गया है, दरवाजे पे बैठा है, मेरे बच्चे भी ले लिए, बीवी ले ली मेरी, और मुझे घर में नहीं घुसने दे रहा है, मेरी मदद करो। ठाकुरों ने कहा ऐसा है भाई रुको, अब रात हो गई, तू यहीं पे अपना खा पी यहाँ सो, सुबह बात करेंगे। पता नहीं कौन ठाकुर कैसा है क्या है,
और सुबह बात करेंगे, अभी नहीं। ठाकुर को ये सिखा नहीं। बनिया भैया कुछ खाया कुछ नहीं पिया, खाया भूखा ही अपना, ऐसा ही उसको नींद नहीं आई पूरी रात, बड़ा परेशान। सुबह उठते ही फिर बोला ठाकुर साहब से, ठाकुर साहब जाकर के देखो, बातचीत करो। भैया 2-4 आदमी इकट्ठे, 4-6 आदमी इकट्ठे होकर के गांव के, और सुबह गए बनिया के दरवाजे पे। जैसे बनिया के दरवाजे पे जाते हैं, भैया ठाकुर बैठा है तलवार लेकर के, मुंह से ऐसे करके ऊंची। भैया वो ठाकुर थे, वो भी डर गए कि ये तो खतरनाक आदमी है। 4-6 आदमी जैसे आए, आते हुए देख करके वो जो ठाकुर बाहर से आया, बोला राम राम, श्याम श्याम हुई। उन्होंने भी राम राम करी। भाई ठाकुर साहब राम राम, राम राम साहब, ठाकुर साहब राम राम। बनिया की बात करना तो भूल गए सब। अब उसकी राजी खुशी बोल रहे हैं कि और ठाकुर साहब बताओ कैसे क्या हालचाल, ये बहुत दिनों बाद आए हो क्या? हाँ बहुत दिनों बाद आए हैं, हमारे मतलब ये है कि ये है वो है। और वो बोला ठाकुर के यहाँ पे हमारी जमीन थी, वो हमारी जमीन कहाँ गई? और हमारे बैल थे, बैल कहाँ चले गए? ये है वो। तो गांव के ठाकुर बोले कि ठाकुर साहब ऐसा है, आपकी जो जमीन थी बहुत दिन हो गए उसको पड़े पड़े, तो उसमें तो बना दिया है शमशान, तो लोगों को जलाते हैं। और तुम्हारे जो बैल थे उनको छोड़ दिया है तो सांड बन गए। जो बिजार होते हैं उनको सांड बोलते हैं गांव में, और वो सांड बन गए हैं। तो ठाकुर साहब देख लो तुम जाके। क्या? अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा देख लूंगा, चलो ठीक है। अब वो गांव के ठाकुर से लौट आए। अब बनिया कह रहा है कि ठाकुर साहब मेरी बात कही। ठाकुर बोले तू चुप रहे, अपना भैया काम कर, ये तो बहुत तगड़ा ठाकुर, इससे कौन पंगा लेगा, मारेगा साला सबको, दूर है तू। बनिया भैया भाग गया, वो ऐसे उधर रह रहा है अपना, क्या करे, डरते 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 बहुत परेशान। अब क्या हुआ, ठाकुर ने वहां के जो सांड बैल जो थे, बेजार वहां पे 2 घूम रहे थे, दोनों बेजारों को उसने पकड़वाया और नाथ के और हल चला दिया उसमें शमशान में। जैसे ही शमशान में हल चलाया और चारों तरफ ये, तो उसमें क्या था कि लोगों को जलाया था, तो उसमें बहुत सारे भूत रह रहे थे। और मतलब कि सब कर्मकुरी के भूतों के सब घर जो है फूट गए, किसी की छत फूट गई, और वो जो हल था, हल से किसी के टांग में लग गई, किसी के नाक में लग गई, किसी आंख में लग गई, किसी पेट में लग गई, सब घायल हो गए, सब घर फूट गए, सब चीज बहुत सब कुछ तहस नहस हो गया। जो जात के ठाकुर तो शाम को चला गया अपने घर। शाम के टाइम क्या होता है कि वो भूतों का सरदार आया कहीं से, दिन में कहीं गया था, शाम को आया भूतों का सरदार, तो उसने देखा कि भाई यहाँ तो सब कुछ तहस नहस, सारा घर फोड़ दिया किसी ने, और ये वो सब चीज। तो वो बोला भूतों का सरदार भूतों से कि भाई क्या हुआ, कौन ऐसा आया जिसने हमारे सरदार सब घर फोड़ दिए? तो वो सब बोले कि इतना बड़ा तगड़ा ठाकुर आ गया है कोई, और उसी ने सब ये किया, और मतलब ये सब हमारा तहस नहस कर दिया, सब घर फोड़ दिए। तो वो बोला अरे तुम क्या कर रहे थे, तुम उससे लग पड़ते, लग जाते, उसको चढ़ जाते। अरे बोले वो बहुत तगड़ा है, हम तो डर के वजह से भाग गए सब, ऐसी बड़ी तलवार रखता है वो। अरे बोला तुम डर गए, मैं जाके देखता हूँ। भैया शाम हो गई, थोड़ा अंधेरा सा, ठाकुर अपना खा पी के और बैठा है चारपाई पे, खाट पे, और भूत क्या है जा करके और उसमें नाली में छिपके बैठ जाता है कि जैसे इसे इधर ठाकुर आएगा और मैं उसके सर पे चढ़ जाऊंगा, लग जाऊंगा उसको, या उसको डराऊंगा, धमकाऊंगा, ये करूंगा। तो वो बैठा है उसमें। उधर क्या है कि ठाकुर गया पेशाब करने के लिए, और वो बड़ी उसकी तगड़ी आवाज थी, ठाकुर ऐसे ही जोरदारी से बोलता था, वो बोला के लाना मेरा सेल, सेल में ला। सेल का मतलब तलवार से सेल बोलता था। तो भूत ने सोचा, भूतों के सरदार ने, कि ठाकुर ने मुझे देख लिया, एकदम से निकल के और हाथ जोड़ के बोला अरे ठाकुर साहब माफ करना, मुझे माफ करना। ठाकुर बोला कौन है भाई, कौन है, क्या कर रहा है इसमें? बोला कुछ नहीं ठाकुर साहब, और
हाँ सॉरी, एक बीच बीच में एक बात छूट गई कि जब वो ठाकुर शमशान को जोत रहा था तो सब घर फूट रहे थे, ये वो सब चीजें। तो भूतों ने कहा कि ठाकुर साहब हाथ जोड़ के माफ कर दो, तुम क्या कर रहे हो, ये हमारे घर हैं, सब फूट रहे हैं, ये वो। तो ठाकुर बोला कि कौन है भाई, क्या कर रहे इसमें? बोले कि ठाकुर साहब यहाँ पे शमशान है, हमारे घर है, हमारे सारे घर फोड़ दिए तुमने, ये वो। ठाकुर बोला कि शमशान नहीं है, ये खेत है हमारा, और इसमें मतलब कि अब खेती होगी। तो भूत बोले सब सलाह करके कि तो इसमें क्या करोगे तुम? अरे भाई इसमें धान होंगे, धान। कहते ठाकुर साहब कितने धान होंगे? कि 100 मन धान होंगे, 100 कुंटल धान होंगे इसमें। कि 100 कुंटल धान होंगे। तो ऐसा करना ठाकुर साहब, 100 कुंटल धान हम आपको दे देंगे, और मतलब कि तुम और हमारे घरों को मत फोड़ो। क्या अच्छा 100 कुंटल धान तुम दोगे? क्या ठीक? क्या तो ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं। अपने जो बैल थे उनका नाथ काटे और भगा दिए, और हल को वहीं पर छोड़ अपने घर आ गया। 100 कुंटल धान की हामी भर ली थी भूतों ने। तो जब उनका सरदार घर पहुंचा था तो फिर भूतों ने बताया कि 100 कुंटल की हामी हमने भर रखी है, हाँ कर रखी है ठाकुर से, तब माना है वो। अब उसको 100 कुंटल धान देने हैं। तो भूतों की सरदार ने कहा, अरे तुम 100 कुंटल धान की हामी भर के आ गए, मैं देखता हूं उसको कैसा ठाकुर है। तो जैसे ही भूतों का सरदार वहां पे पहुंचा और ठाकुर ने उसको देखा, धमकाया, तो निकल के बाहर आके हाथ जोड़ने लगा। बोला कि ठाकुर साहब मैं उनको भूतों का सरदार हूं और बस आपसे मिलने के लिए चला आया था। ठाकुर बोला तो कैसे आया, क्या काम, क्यों आया? ऐसे ही बोलता था वो जोरदारी से। वो बोला हाथ जोड़ के कि ठाकुर साहब मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया था आपसे कि आपको धान चाहिए या चावल? ठाकुर बोला कि भाई पागल, अरे धानों का क्या करूंगा मैं, धानों को कौन कुटेगा, मुझे चावल चाहिए, चावल 100 कुंटल। के बस ठाकुर साहब मैं यही पूछने के लिए आया था आपको कि धान चाहिए या चावल, ठीक है तो हम आपको 100 कुंटल चावल देंगे। और वहां से डर के मजे से वो भागा, और भाग करके अपने पहुंचा वहीं पे शमशान में जाकर के। तो सब भूत बोले कि क्या हुआ, क्या हुआ, और चावल कैसे माफ हो गए, धान माफ हो गए? तो सरदार बोला कि भैया वो तो ठाकुर बहुत तगड़ा है, तुम धान माफ करने की बोल रहे हो, उसने तो धानों के 100 कुंटल चावल करवा लिए मेरे से, अब धान कूट कूट के चावल निकाल के उसको देने पड़ेंगे। भूतों ने कहा कि तू तो बड़ा ये बन रहा था कि उसको लग जाते और उसको ये कर देते, उसको वो कर देते, और तू जाकर के और मतलब के धानों के चावल करके आ गया। फिर भैया क्या हुआ, भूतों ने 100 कुंटल चावल हर साल पहुंचाना शुरू कर दिया ठाकुर के यहाँ पे। और ठाकुर बने जो थी बनिया की घरवाली, उसको अपने घरवाली बना लिया, बच्चों को अपने बच्चा बना लिया, और बनिया को भगा दिया, और आराम से ठाकुर अपना रहने लगा, उसकी मौज हो गई। कहानी सो खत्म, किस्सा सो खत्म। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का इस किस्से से बड़ा मनोरंजन हुआ होगा। किस्सा अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो मेरे साथ। मैं इसी तरह के मजेदार किस्से आपको सुनाता रहूंगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किस्से के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।